हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपके सामने में एक प्रश्न है, विलोपन विधि से समीकरण को हल करें। तो ये सवाल जो है टेंथ का सवाल है, जो कि टेंथ के हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। और ये 5 नंबर का सवाल होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस तरह के प्रश्नों का हम हल कैसे करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे सामने में है 3x + 2y बराबर 16। ये है समीकरण 1। दूसरा है 4x - y बराबर 14। यह है समीकरण 2। तो इसमें सबसे विलोपन विधि में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि या तो दोनों x वाले को बराबर करना होता है, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 में या तो दोनों x को बराबर कर लो, या फिर आप दोनों y वाले को आपको बराबर करना होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम y को बराबर करते हैं, ये दोनों y को। तो यहाँ हम देखते हैं y के साथ में 2 लगा हुआ है, और ये y के साथ में कुछ नहीं है तो 1 लगा हुआ है। तो हम यहाँ देखेंगे कि इस एक में हम 2 से गुना करेंगे, इस y में, तो ये 2y हो जाएगा, तो इसके बराबर आ जाएगा ऑटोमेटिक। और इसमें 1 से गुना कर देंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, और इस 1 में क्या करेंगे, हम 2 से गुना कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से गुना करना है ना, 1 से, तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करना है, 2 से गुना करके। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर ये प्लस में है, यहाँ पर ये माइनस में है। जब प्लस और माइनस जब दोनों जगह रहे तो हम हमेशा जोड़ने पर लिखते हैं, करके जोड़ने पर। ध्यान देगा, अगर यहाँ पर प्लस रहता और यहाँ भी प्लस रहता तो हम घटाने पर लिखते हैं, या फिर यहाँ पर माइनस में रहता, यहाँ भी माइनस में रहता, फिर भी हम लिखते घटाने पर। तो हमने यहाँ पे लिखा है जोड़ने पर। समीकरण 1 में 1 से गुना करना है, और समीकरण 2 में 2 से गुना करना है। तो करते हैं, समीकरण 1 में 1 से गुना करना है। 1 से गुना करने का मतलब कि जैसे है वैसे ही उतार दो। 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3x ही होगा, प्लस 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2y ही होगा, और 1 में 16 से गुना करेंगे तो 16 ही होगा। दूसरा नंबर देखते, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुना करना है। 2 में हम 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8x। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस देंगे, और 2 में यहाँ 1 है, कुछ नहीं लगा हुआ था, हमने पहले ही कहा था कि 1 लगा हुआ है। तो 2 में हम 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, y है तो हम y उतार दिए, बराबर 2 को 14 से गुना करेंगे तो 14 दूना 28 हो गया। इसको हम समीकरण 4 मान लिए। अब इसको हम इस तरह से करेंगे। तो हमने पहले ही बताया था, इसको जोड़ने पर, यहाँ पे लिखा था हमने जोड़ने पे करेंगे तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, सीधा ये प्लस और माइनस में है, 2 में से 2 गया तो ये कैंसिल हो गया, ये ख़त्म हो गया ये। तो जोड़ने पे है, तो 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 हो गया, और x उतर गया। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि ये x और ये x दोनों समान जाते हैं, इसीलिए ये दोनों ऐड भी हो रहा है। अगर ये x रहता, ये y रहता, तो ये कभी भी जुड़ता नहीं एक साथ में। तो x उतर गया, 8 3 11 हो गया। फिर बराबर किधर में, ये 16 है और ये 28 है। 16 और 28 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा हमारा, ये 6 8 14 का 4, हाथ में लगा 1 और 2 3, 3 1 4। अब हम क्या करते हैं, इस x को यहीं पर रहने देंगे। x के साथ में जो 11 है वो क्या होता है, हमेशा गुना में माना जाता है। तो गुना में जो 11 है उसको जब हम बराबर को उस तरफ भेजते हैं, तो गुना बराबर को उधर जाते ही क्या होता है, वो भाग में। तो यहाँ 11 क्या है, साथ में लगा हुआ है x के, तो जब भी कोई अंक साथ में हो तो उसे गुना में माना जाता है। तो इस x को हम यहीं पर रहने देंगे, और इस 11 जो यहाँ गुना में है उसको हम बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो ये 44 एज इट इज़ लिखा जाएगा, और 11 यहाँ गुना में है, बराबर के इधर आते ही क्या होगा, ये भाग में हो जाएगा। भाग मतलब बटा में।
तो 11 से 44 4 मरतबे में कट जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, x बराबर 4 आ गया। अब हम करेंगे अगला स्टेप, समीकरण, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ समीकरण। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 का मान यहाँ कितना है, 3x प्लस 2y बराबर 16, यानी यही 3x प्लस 2y बराबर 16 समीकरण 1 हमने माना है। तो इसी को हम पूरा यहाँ पे लिखेंगे, 3x प्लस 2y बराबर 16। उसके बाद हम करेंगे 3 लिखेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, समीकरण 1 में x का मान रखना है। जब x का मान हमें बोल दिया रखना है तो x के साथ में 3 है, साथ में मैंने पहले भी बताया है कि जो साथ में अंक रहता है वो गुना में माना जाता है। तो गुना दिए, x का वैल्यू यहाँ आया है 4, इस 4 को हम यहाँ रख देंगे, प्लस 2y को ऐसे ही रहने देंगे, 16 को ऐसे ही रहने देंगे। फिर 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 12, 3 चौके 12 प्लस 2y बराबर 16। उसके बाद इस 2y को हम यहीं रहने देंगे, यहाँ प्लस में 2y है तो हम 2y भी लिख सकें, क्योंकि कुछ पीछे में कुछ नहीं तो प्लस में ही माना जाता है। बराबर इस 16 को हम यहाँ लिखेंगे। ये 12 क्या है, यहाँ पे जोड़ में है, तो बराबर को उधर जाते ही जोड़ में है, तो उधर जाते क्या होगा, ये घटाव में हो जाएगा। तो 12 यहाँ घटाव में हो गया। उसके बाद 2y को ऐसे ही रहने देंगे, 16 में से 12 घटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 4। उसके बाद इस y को ऐसे ही y लिखेंगे, y के साथ में क्या है, ये 2 है, तो साथ में है तो हम क्या मानते हैं, ये गुना में है 2। तो गुना, ये 2 क्या है, गुना में है, तो बराबर को उधर जाते ही क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। 4 को ऐसे ही लिख देंगे, भाग का मतलब क्या, बटा, और 2 यहाँ गुना में है तो इसको हम इस तरफ में बटा में 2 उतार दिए, तो 2 से ये 4 कट गया 2 मरतबे में। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, y बराबर 2। ऊपर में आप यहाँ देख रहे हैं x का वैल्यू हमारा आया है 4, और यहाँ पे आ रहा है y का वैल्यू यहाँ पर आया हमारा 2। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसीलिए x बराबर हो जाएगा हमारा 4 और y बराबर हो गया हमारा 2। यहाँ x बराबर 4 है और यहाँ y बराबर 2 आया है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमें इसमें यही x और y का ही मान निकालना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।